कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। और आपको पता है कि एसएसजीडी की एग्ज़ाम चल रही है। 5 से 8 दिन और एग्ज़ाम चलेगी अब, और 30 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगी लगभग एसएसजीडी की। और अगर 30 मई तक जो एग्ज़ाम होगी एसएसजीडी की, जिसमें 90% तो यानी कि एग्ज़ाम हो चुकी है 90% लोगों की। दोस्तों देखो, आपको मैथ रीजनिंग में जो 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, जिसमें तीन तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। उसमें टाइम लग सकता है दोस्तों, इसलिए उसको स्किप करके चलना। अगर आपकी एग्ज़ाम में आगे तो मैं बता देता हूँ। और जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर 16 से 17 क्वेश्चन आराम से बना लोगे दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। बट 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, और वो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको स्किप करना और आगे बढ़ना। और हिंदी के अंदर आप 20 में से 20 कर सकते हो, अच्छा है। और यानी कि मेरी शिफ्ट में जो इंग्लिश वाले शब्द है वो नहीं आए थे बिल्कुल भी। इजी पेपर आया था हिंदी का, बिल्कुल 20 में से 20 कर सकते हो। पैराग्राफ आया था 5 क्वेश्चन, वो आराम से बन रहा था, बिल्कुल 2 लाइन का था पैराग्राफ। अच्छे से यानी कि बहुत जल्द कर सकते हो उसको, 5 नंबर ले सकते हो फ्री के। और उसके अंदर जो एक वर्तनिका था, और उसमें पुलिस वाले से संबंधित आया था लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। और जो शुद्धिकरण आते हैं ना, वो क्वेश्चन आया था, और उससे रिलेटेड ही आया था। और जो अपना जीके में 2025 की करंट अफेयर आई थी, और थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, और एक था वो साइंस का क्वेश्चन था। और आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया उसको ही कवर करके चलना है। और करते हैं हम आंसर की के बारे में। दोस्तों आंसर की जो है, आंसर की आपका जो 30 तारीख को यानी कि एग्ज़ाम खत्म होगा, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको आंसर की देखने को मिलेगी। यानी कि 10 जून से पहले पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और एक क्वेश्चन और था कि कट ऑफ कितनी रहेगी अब की बार। तो कट ऑफ मेरे भाइयों, यानी कि पिछली बार के मुकाबले देखें तो पिछली बार की जिसने एग्ज़ाम दिए उसको पता होगा, और अब की बार जिसने एग्ज़ाम दिए उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि अब की बार जो पेपर हार्ड आया था पिछली बार के मुकाबले, तो कट ऑफ सीधा यानी कि कम जाने वाली है। लेकिन इस इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुआ है। जैसे कि रांची के अंदर 6 लोगों को पकड़ा गया, और कैसे पता नहीं कितने सेंटरों पर, लगभग 100 से ज़्यादा सेंटर तो मेरे टेंडर है, वो लगभग एग्जीक्यूटिव के 500 से ज़्यादा। तो सोच लो आप कितना फ्रॉड हो रहा होगा। तो इसीलिए पेपर का लेवल के हिसाब से तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन इसमें धांधली हुई है तो शायद कट ऑफ मेरे हिसाब से तो ऊपर ही जाएगी। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताना अपना। आप अपनी मेहनत करते रहना और लगातार प्रयास करते रहो दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।